आज दिल्ली में सुसाइड का एक मात्र पहला ऐसा केस आया है जिसमें लोग सुसाइड के तरीके को देखकर सन्न हो गए हैं, जिसमें युवक ने सिर्फ सुसाइड करने के लिए 8 दिन तक गेस्ट हाउस बुक किया। और आज तक आपने ये भी देखा होगा कि सुसाइड करने वाला व्यक्ति किसी ना किसी वजह से या किसी परेशानी से ही सुसाइड करता है, लेकिन इस केस में जो वजह सुसाइड की है वो आपको और ज्यादा हैरान कर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर ये सुसाइड भी है या नहीं। चलिए आपको संक्षिप्त में इस घटना की पूरी जानकारी देता हूं। दिल्ली में 25 वर्षीय धीरज नामक युवक ने बाराखंबा के पॉश इलाके बंगाली मार्केट में एक गेस्ट हाउस बुक किया था। धीरज ने इस गेस्ट हाउस को 8 दिन के लिए सिर्फ इसलिए बुक किया क्योंकि उसे खुदकुशी करनी थी। मृतक धीरज पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट यानी सीए था। धीरज ने खुदकुशी करने से पहले रविवार सुबह सोशल मीडिया पर खुदकुशी को लेकर एक पोस्ट भी डाली थी। अब इस खुदकुशी के बाद चार्टेड अकाउंटेंट को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल पुलिस अधिकारियों के अनुसार धीरज ने खुदकुशी करने के लिए हीलियम गैस का सिलेंडर ऑनलाइन मंगवाया था। ये वही गैस है जो बच्चों के गुब्बारों में भरी जाती है। धीरज ने पहले प्लास्टिक की पन्नी से अपना चेहरा ढका, फिर उसके अंदर पाइप डाला और पन्नी को गर्दन से कसकर बांध लिया, फिर हीलियम गैस के नोजल को ऑन कर दिया। हीलियम गैस का सिलेंडर 2 किलो का था। जांच में पता लगा है कि गैस अंदर जाने के कुछ समय बाद ही धीरज की मौत हो गई। आपको बता दें कि हीलियम गैस बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और ये फेफड़ों में जाकर के ऑक्सीजन के प्रवाह को शरीर में रोक देती है। पुलिस के अनुसार उसने सोमवार को खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह से खुदकुशी करने का ये एकमात्र पहला मामला है। सोमवार को बाराखंबा थाना पुलिस को एयरबीएनबी गेस्ट हाउस से एक पीसीआर कॉल आई कि गेस्ट हाउस में एक मेहमान द्वारा दरवाजा अंदर से बंद कर लिया गया है और काफी बदबू कमरे से आ रही है। धीरज ने यहाँ पहली मंजिल पर 28 जुलाई तक एक बीएचके जो है वो रेंट पर लिया था। जब पुलिस अंदर पहुंची तो उसने देखा कि धीरज हीलियम गैस के सिलेंडर से जुड़े पाइप को मुंह में डाले हुए बिस्तर पर पड़ा था। धीरज ने मास्क पहना हुआ था जो पतले नीली पाइप से वॉल्व व मीटर वाले सिलेंडर से जुड़ा हुआ था। चेहरे पर पतली पारदर्शी प्लास्टिक लिपटी हुई थी और गर्दन पर सील थी। गेस्ट हाउस मालिक ने बताया कि धीरज को सोमवार को कमरा छोड़ना था। पुलिस एफएसएल व दमकल की मदद से 3 प्रवेश द्वारों में से एक को तोड़कर अंदर पहुंची। बिस्तर पर पीठ के बल धीरज का शव पड़ा हुआ था। धीरज के दाहिने हाथ के नीचे से पुलिस ने अंग्रेजी में लिखा एक सुसाइड नोट बरामद किया। धीरज ने सुसाइड नोट में लिखा था, यदि आपको मेरी पोस्ट यानी फेसबुक पोस्ट नहीं मिलती है तो मैं ये नोट लिख रहा हूं। ऐसा ना हो फेसबुक पर पोस्ट कोई डिलीट कर दे, मैं चला जाऊंगा और इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जाए। सुसाइड नोट में धीरज ने लिखा, प्लीज मेरी मौत पर दुखी मत होना, मेरे लिए मौत मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। आत्महत्या करना बुरा नहीं है क्योंकि मुझ पर किसी की जिम्मेदारी नहीं थी और मैं किसी से बहुत जुड़ा हुआ भी नहीं था, ना ही कोई मुझसे जुड़ा हुआ था। मेरी वजह से कोई अवसाद में नहीं जाएगा, ये मुझे पता है। पुलिस ने बताया कि धीरज ने खुदकुशी करने की बहुत पहले ठान ली थी। इस कारण वो महिपालपुर से गोल मार्केट में रहने आ गया था। यहाँ पर धीरज छिपकर रह रहा था। दोस्तों व परिजनों ने पुलिस को बताया कि उसने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ रह रहा है। सोशल मीडिया पर जब धीरज के ताऊ, उसके चचेरे भाई और उसके दोस्तों ने उसकी पोस्ट देखी तो उसे फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने किसी का फोन नहीं उठाया। उसके बाद धीरज के परिवार वालों और दोस्तों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट साउथ दिल्ली के महरौली थाने में दर्ज करा दी थी, क्योंकि धीरज पहले मंगोलपुरी में अपने ताऊ के पास ही रहता था, फिर वो महिपालपुर रहने आ गया था। यहाँ वो एक पीजी में रहता था और साथ ही गुरुग्राम में नौकरी भी करता था। धीरज पीछे हरियाणा से बिलोंग करता था। रिपोर्ट के अनुसार उसने अपने ताऊ से 13 जून को आखिरी बार बात की थी। वो 20 जुलाई को गोल मार्केट में रहने आया था। नई दिल्ली जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार धीरज के शव को लेने उसके ताऊ अपने बेटे रवि के साथ आए थे। डॉक्टर अभी हीलियम गैस से ही मौत की होने की बात बता रहे हैं। हालांकि पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही इस मौत का पूरा खुलासा हो सकेगा कि धीरज की मौत कैसे और कितनी देर में हुई
और पुलिस ने सिलेंडर व पाइप के साथ ही उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल लेडिंग हार्डिंग अस्पताल में भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि धीरज के शव के पास उन्हें धीरज का एक मोबाइल भी मिला है। मोबाइल में लॉक लगा हुआ है। मोबाइल की जांच के लिए फोरेंसिक टीम के पास उसे भेज दिया गया है। मंगलवार को मृतक सीए के शव का पोस्टमार्टम भी हुआ है और पुलिस ने मौत के कारणों को जानने के लिए धीरज का विसरा सुरक्षित रखवा दिया है। दरअसल बाराखंबा थाना पुलिस को जांच में यह भी पता चला है कि धीरज के पिता की 2003 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसकी मां ने किसी और से शादी कर ली। उसका कोई भाई बहन नहीं है। वह फिलहाल एक पीजी में रह रहा था और पेशे से सीए था। उसके चाचा और चचेरे भाई ही उसकी बॉडी को क्लेम करने आए थे। फिलहाल अभी तक ये घटना एक आत्महत्या ही लग रही है। बाकी विसरा की रिपोर्ट आने के बाद पूरा खुलासा हो जाएगा, लेकिन सुसाइड की इस घटना ने सबको सन्न कर दिया है। द बिंदास पर दिल्ली शहर से जुड़ी और ज्यादा खबरों के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देख रहे थे द बिंदास की रिपोर्ट। धन्यवाद।